नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीए कोर्स के बारे में। बीपीए कोर्स काफ़ी खास है उन लोगों के लिए जो लोग क्रिएटिव हैं। तो आज के इस कोर्स में सारी बातें एक एक करके कवर की जाएंगी। तो हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीपीए कोर्स एक्चुअल में होता क्या है। बीपीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड ये 3 वर्ष का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि इंटरटेनमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बीपीए जब आप करने जाएंगे तो आपको 3 सेक्टर मिलेंगे। एक तो आ गया आपका म्यूजिक, सेकंड डांस एंड थर्ड ड्रामा। इनमें से किसी में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। यानी कि आप बीपीए कोर्स करते हैं तो उनमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जब आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बीपीए में आपको सिखाई जाती हैं। चलिए इसके बारे में आगे हम और डिटेल में बातें करेंगे। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप पीपीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है। 10+2 में अगर आपके पास 45 to 60% के बीच में मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये जो मार्क्स है ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अब बात आती है स्ट्रीम की। तो अगर आपने साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स से 10+2 पास किया तो आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है एडमिशन प्रोसेस की। तो बेसिकली बीपीए कोर्स में 2 माध्यम से एडमिशन होता है। पहला होता है एंट्रेंस टेस्ट एंड सेकंड होता है मेरिट सिलेक्शन। कुछ जगहों पर मेरिट सिलेक्शन के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता है जिसमें 10+2 के मेरिट को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि कुछ जगह एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप बीएचयू से बीपीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट को देना पड़ेगा जो कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस यानी बीएचयू यूईटी के नाम से फेमस है। वहीं अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एलपीयू NEST नाम से एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपका एडमिशन हो पाता है। अब बात आती है बीपीए स्पेशलाइजेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। इनमें से आप कोई एक लेके आप स्पेशल सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ाई कर सकते हो, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। जैसे कि सितार हो गया, फ्लूट हो गया, गिटार हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, ओडिसी, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स, तबला, भारतनाट्यम एंड कथक। इनमें से कोई भी आप फाइनल ईयर में लेके इनमें स्पेशल डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। बात आती है बीपीए के पूरे प्रोग्राम के सिलेबस की। तो यहाँ पर अगर आपने बीपीए म्यूजिक से करने के लिए आवेदन किया है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको राग स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको फंडामेंटल स्टडी ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक पढ़ना पड़ेगा, वेस्टर्न म्यूज़िक, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ ताल, इसके अलावा एनालिटिकल स्टडी ऑफ ताल एंड शास्त्र, इंटेंसिव स्टडी ऑफ ताल, इसके अलावा रविंद्र संगीत, ताल स्टडी, फंडामेंटल स्टडी ऑफ ताल, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, एनालिटिकल स्टडी एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंटेंसिव स्टडी ऑफ राग, फोक म्यूजिक एंड वर्ल्ड म्यूजिक। तो ये म्यूजिक का सिलेबस है। वहीं अगर आपने डांस को चुना है तो आपको हिस्ट्री ऑफ डांस, कोरियोग्राफी, न्यू मीडिया एंड परफॉर्मेंस प्रैक्टिस, इंडियन कल्चर, टेक्निक ऑफ डांस, मूवमेंट टेक्निक्स एंड डांस ऑन कैमरा। तो ये सारी सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे। अगली बात आती है थिएटर्स की। तो अगर आप थिएटर से बीपीए करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक्टिंग, बेसिक ऑफ वोकल प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन स्किल, योगा, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बेसिक राग, इन्वायरमेंटल स्टडी, डायरेक्शन, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट एंड डांस, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन थिएटर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर, स्टेज क्राफ्ट एंड डिज़ाइन, फोक थिएटर, फॉर्म्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न थिएटर, इंडियन कल्चर एंड आर्ट, इवेंट मैनेजमेंट, थियरी ऑफ डायरेक्शन एंड स्टेज क्राफ्ट, स्क्रिप्ट राइटिंग, बेसिक्स ऑफ टीवी प्रोडक्शन, साउंड एडिटिंग, टीवी प्रोडक्शन लैब, प्रोजेक्ट एंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, मिक्स्ड मार्टियल आर्ट, बेसिक ऑन कैमरा लाइट एंड साउंड, थिएटर प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट ऑन शॉर्ट फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म थियरीज एंड टीवी प्रोडक्शन। तो ये थिएटर का सिलेबस है। अब बात आती है बीएफए कोर्स और बीपीए कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बता दें कि बीएफए कोर्स अगर आप करेंगे तो वो काफ़ी ब्रॉड लेवल का कोर्स है और इसमें आपको बीपीए कोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो बीएफए पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसे आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो सबसे पहला कमेंट जो होगा वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उस वीडियो के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
न्यू दिल्ली में जा सकते हैं या फिर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है। तो इनमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी का चुनाव करके या कॉलेज का चुनाव करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोर्स में एडमिशन लेने से पहले इस यूनिवर्सिटी का अपने स्तर पर एक बार जाँच पड़ताल ज़रूर कर लें। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो फीस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये फीस पूरे प्रोग्राम की 30,000 से लेकर 2 लाख के बीच में आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है जॉब प्रोफाइल की। तो अगर आपने फाइनली इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है तो आप एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं, ड्रामा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं। इसके अलावा आप थिएटर डायरेक्टर, ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेटर, इसके अलावा कोरियोग्राफर एंड स्क्रीन राइटर आप बन सकते हैं। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल है। इसके अलावा और भी कुछ जॉब प्रोफाइल हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। अब बात आती है सैलरी की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको लगभग 2 लाख से 5 लाख ईयरली के बीच में आपको सैलरी यानी एनुअल सैलरी दी जाएगी। जबकि जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो यहाँ ग्रोथ के अनलिमिटेड चांसेस हैं। काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है और काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो आप अगर चाहें तो इसमें करियर बना सकते हैं। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के। और अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस प्रकार की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कभी मिस ना हो इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों कैरियर से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अपने इच्छानुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।